हाँ, मैं हूँ शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मौर्य वंश। मौर्य वंश से जितना भी क्वेश्चन अभी तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, मैं सारा अभी बता रहा हूँ। ये हिस्ट्री का टॉपिक है। ऐसे हर कंपटीशन में लगभग एक दो प्रश्न पूछता ही। मौर्य वंश एक फेमस डायनेस्टी है ना, मौर्य डायनेस्टी। तो हम लोग स्टार्ट अभी करते हैं। तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं, हाँ, ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न में, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। देख रहे हैं, मतलब 2006 से लेकर के 2018 तक के जितना भी क्वेश्चन पूछा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा है मौर्य वंश संबंधित, मैं अभी सब करवा रहा हूँ। ठीक है, आप फटाफट आंसर देते जाना। अब मैं पर डे 8 बजे आता हूँ लाइव। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बताइए, इसका उत्तर बताइए आप। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है स्टेनोग्राफर एग्जाम, एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा है 2011 में। चलिए बताइए आप फटाफट इसका उत्तर। इसका उत्तर आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी में, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। जल्दी बताइए इसका उत्तर। फटाफट आपको आंसर करना है कि क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर जल्दी बताइए, कमेंट आप करते जाइए। और लास्ट एक मिनट, 20 मिनट का ही तो वीडियो रहेगा। 8 बजे से लाइव 8:20 तक, 8:20 22 एक दो मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो बताइए इसका सही उत्तर बताइए। कल देखिए मैं पढ़ाया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर सब बताया था। ये सारे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसका सही उत्तर होगा श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये मैसूर में पड़ता है, यहीं अपना अंतिम दिन गुजारे थे। और ये जैन धर्म अपना लिए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये लास्ट में जैन धर्म अपना लिए थे, और श्रवणबेलगोला में ही मतलब कि जैन धर्म अपना करके ही लास्ट अपना अंतिम दिन बिताए थे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, तो देखिए इसका उत्तर आपको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? जल्दी बताइए। ये सब तो आपको जानकारी होना चाहिए, हर एक कंपटीशन में पूछता है, चाहे वो कंपटीशन आर्मी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जहाँ भी ये बीएचयू एंट्रेंस हो, बीएड एंट्रेंस हो, उस हर जगह ये इतिहास से मौर्य डायनेस्टी जरूर पूछता है 1 से 2 नंबर। आप लोग इसको याद रखना। तो इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार। क्या होगा इसका सही उत्तर? बिंदुसार। ठीक ना। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? कमेंट आप करो, बिंदुसार का पुत्र कौन था? कमेंट में आप लिखो, मैं जानना चाहता हूँ आप कितना जानते हो। ठीक ना, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब एक क्वेश्चन भी आ गया कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार, देखिए अभी मैं बोला था तुरंत आ गया क्वेश्चन। बिंदुसार का पुत्र कौन था? कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं अभी क्वेश्चन ही पूछा था। चलो, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बिंदुसार का पुत्र कौन था? इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर जल्दी बताइए। सही उत्तर आपको बताना है फिर से। चलिए इसका सही उत्तर होगा अशोक। क्या होगा? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। अब मैं नेक्स्ट, ये भी देखिए क्वेश्चन एसएससी में पूछा है 18 सितंबर 2017। देखिए 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया, बिंदुसार का पुत्र कौन था। ये सभी जगह इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, ये मत समझना है कि ये सिर्फ एसएससी में आता है। चाहे वो आर्मी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीएचयू एंट्रेंस हो, सीयू सीईटी हो, समझिए आरआई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब जगह पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। हिस्ट्री है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? कहाँ अशांति थी? जल्दी बताइए। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? मतलब लड़ाई झगड़ा का माहौल कहाँ था? बिंदुसार के शासन। बिंदुसार कौन था? जल्दी बताइए अभी फिर से। अब बिंदुसार था इसका पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और ये शांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में थी। ठीक ना, अब मैं आगे चलता हूँ। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सही सबसे वर्णन निम्नलिखित में कौन सा होगा? अशोक के अधीन, अशोक जब था तो उस समय मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर आपको बताना है A B C D। ये देखिए क्वेश्चन आपका पूछा एसएससी टैक्स असिस्टेंट में,
एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्जाम में पूछा है 2006 में, और आज भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसका उत्तर आपको जल्दी बताना है, जल्दी बताओ आप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? हाँ, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? देखिए, किस घटना से आया, जल्दी बताइए। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मिस्त्री। इसका सही उत्तर आपको बताना है, जल्दी अब कमेंट करो, कमेंट करो। इसका सही उत्तर क्या होगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था, जल्दी आप कमेंट करो। कलिंग युद्ध बहुत फेमस है, हर एक कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, कमेंट करो आप जल्दी से, देखता हूँ आप लोग भी कितना जानते हो भाई। अब देखिए, अब क्वेश्चन है एक, निम्नलिखित में वह कौन सा था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा है 2012 में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा है, और जल्दी इसका उत्तर बताओ। ए, बी, सी, डी, कौन, जल्दी बताओ। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? इसका आप सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ए होगा, मौर्य राजा अशोक का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देखिए, वही क्वेश्चन घुमा करके थोड़ा सा पूछा है। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ये एमटीएस में पूछा, मल्टीटास्किंग एग्जाम में पूछा 2014 में। कब पूछा है? 2014 में मल्टीटास्किंग एमटीएस में पूछा है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? देवनाम प्रिय। अभी देखिए मैं बताया हूँ, जल्दी कमेंट करो, अब तो आपको बताने चाहिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा अशोक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, इसका उत्तर आपको बताना है। हाँ, निम्नलिखित में किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जल्दी बताइए, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अशोक का शिलालेख से मिलता है। एसएससी CHSL में पूछा है। ठीक है, जिसको आप LDC वगैरह कहते हैं। एसएससी मार्च 2018 में, देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा है। ये क्वेश्चन का पूछा है 2018 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर, सभी विकल्प। जीवन वृत्ति भी मिलता है, अंतरिम नीति, विदेश नीति, तीनों मिलता है। ठीक ना, मैं आगे चलता हूँ। तो हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में किस महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया गया? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर आपको बताना है, जल्दी बताइए। ये देखिए, संयुक्त हायर सेकेंडरी में पूछा है, LDC में पूछा है 2012 में क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा रॉक एडिक्ट X3, मतलब 13वां रॉक एडिक्ट 13वां रूपांतरण को दर्ज किया। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 2011 में क्वेश्चन पूछा है, SSC हायर सेकेंडरी में, LDC में पूछा है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी, ये तो आप जानते हैं, हलवा क्वेश्चन है यार, आप जानते हो, बता दो। आपको मैं एक सूचना के लिए बता दूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित मैं कल करवाया था क्वेश्चन में, मतलब एक वीडियो बनाया था। ठीक है, कल मैं लाइव आया था उसको लेकर के। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और मैं 12th क्लास का हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, और कंपटीशन का भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उन सब का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप आराम से जुड़ सकते हैं। 12th के बच्चों को भी हमारा सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं पिछले साल भी पढ़ाया था 11th 12th के बच्चों को, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है इस बार। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ करके 80 और 90+ लाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में। अगर आप कहेंगे तो हिंदी ग्रामर भी स्टार्ट कर दूंगा, कंपटीशन लेवल का, SSC GD है, ASI में पूछता है हिंदी। अगर आप कमेंट करोगे सर हिंदी ग्रामर भी स्टार्ट कर दीजिए कंपटीशन लेवल का, तो भी कर दूंगा, कमेंट करो आप। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए भाई, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए मैं आगे चलता हूँ। किस शिलादेश ने राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध की हदायतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? मतलब किस शिला में, जो शिलालेख अभिलेख होता है वही करा, किस में हुआ था? कलिंग युद्ध जो हुआ था ना 261 BC में, वो, और ये युद्ध त्याग की घोषणा, मतलब कहने का मतलब अशोक अपना
कलिंग युद्ध जब किए थे ना, उसमें इनकी विजय मिली थी, उसके बाद ये युद्ध त्याग दिए थे। उसके बाद कहे थे और अपना विजय, इनको विजय मिला था उसको भी त्याग दिया और कहे आज दिन के बाद हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बात किस में वर्णित है, तो शिला राज्यादेश 113 में, मतलब 13वां में। ठीक ना, अब मैं आगे चलता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? ये उत्तर आपको बताना, फटाफट कमेंट करो यार, ये तो एकदम जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीजीएल में पूछा है, सीजीएल में पूछ रहा है तो समझ जाइए अभी रेलवे उलवे में पूछेगा, रेलवे में, एसएससी में अभी भी पूछेगा। ठीक है, अब पूछ ही रहा है सब, हमेशा ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि हमेशा पूछते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कौन? यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था मेगास्थनीज। जो एक लेखक भी थे, इंडिका के लेखक थे। ठीक ना, इंडिका एक पुस्तक है जिसमें मौर्य वंश के बारे में लिखा गया है। ये मेगास्थनीज, जिसका सही उत्तर क्या होगा? मेगास्थनीज। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लगे रहिए, बस फटाफट कमेंट करते जाना। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ग्रीस माने वही ग्रीक, यूनान, ग्रीक को ही यूनान कहा जाता है। तो ग्रीक के राजदूत का क्या नाम था? राजदूत कौन था? मतलब ग्रीस के मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत कौन था? क्वेश्चन आप समझिए, उसके बाद उत्तर करिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी एग्जाम के लिए, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जहां भी एसएससी, बैंक, रेलवे, जहां भी जीके जीएस पूछा जा रहा है, सब जगह इस तरह का क्वेश्चन फंसाएगा आपको। अब देखिए, संयुक्त हायर सेकेंडरी डीसी में पूछा 2014 में, फिर रिपीट करेगा। ग्रीस के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। ठीक है ना, अब हम आगे चलता हूं मैं। इंडिका किसने लिखी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका किसने लिखी? इंडिका एक पुस्तक है जिसमें मौर्य शासक के बारे में, मौर्य वंश के बारे में वर्णन है। तो किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, ये सब तो हलवा क्वेश्चन है यार। अशोक ने किस बौद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? चलिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, आपको बताना होगा। इसका उत्तर 2010 में पूछा है सीजीएल में, सीजीएल में पूछा है क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा उपगुप्त। कौन होगा? उपगुप्त। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? जो चाणक्य थे, आप जानते हो, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, उनको ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य को ही। ठीक है, 2-3 नाम है। तो किस विद्या केंद्र की, मतलब करा जो चाणक्य हैं, चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो किससे था? आपको एकदम फटाफट उत्तर करिए, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, तक्षशिला। क्या होगा? ऑप्शन ए, तक्षशिला। तक्षशिला के आचार्य थे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में कौन सा था? चलिए, इसका सही उत्तर आपको बताना है। मौर्य काल के दौरान, ठीक है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? जल्दी जल्दी आप बताओ फटाफट बताओ यार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, तक्षशिला। यहीं के गुरु थे, कौन थे? चाणक्य थे। यही तक्षशिला शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय आप जानते होंगे, तो ही और यहीं ये जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पढ़े थे, तक्षशिला में ही सैनिक विद्या प्राप्त किया थे। जो अस्त्र शस्त्र की जितनी विद्या होती है सब यहीं प्राप्त किए थे। चाणक्य इनके गुरु रहे थे। चाणक्य इनको मुख्य रूप से अर्थशास्त्र भी पढ़ाए थे। मैं आगे चलता हूँ। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया है। ये नहीं पूछ रहा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। देखिए जी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछता है ना। तो इसका सही उत्तर होगा किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पहले तो ये जानना है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। ठीक है, चाणक्य किसके समकालीन थे? बताओ जल्दी कमेंट करो भाई, चाणक्य किसके समकालीन थे? जल्दी बताओ, फिर मैं बताऊंगा। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री थे, कौन? चाणक्य। वही इसको राजगद्दी पे बैठाए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य ने। ठीक ना, अब आगे मैं चलता हूँ। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? देखिए फिर घुमा के क्वेश्चन आया।
अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य चाणक्य का ही नाम है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, चाणक्य का ही। को घुमा दिया क्वेश्चन, देखिए चाणक्य ऑप्शन में नहीं दिया, ऐसे सीपीओ 2011 में पूछा है क्वेश्चन, चाणक्य नाम नहीं दिया, कौटिल्य दिया, मतलब आपको 2-3 नाम जो है चाणक्य का सब जानना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? देखिए जल्दी बताइए, 2014 में पूछा है SSCGL टायर 1 में, ठीक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए? जल्दी जल्दी उत्तर करो, जल्दी उत्तर करो भाई, जल्दी उत्तर करो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि में है, ठीक है। और 1-2 शिलालेख इनका खरोष्ट लिपि में भी है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अशोक के जो शिलालेख था उसका अर्थ स्पष्ट कौन किया था सबसे पहले? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने क्वेश्चन पूछा है, एलडीसी में पूछा 2012 में, एलडीसी एग्जाम में 2012 में पूछा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, 2014 में पूछा, स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रुप में, स्टेनोग्राफर में। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी बताओ। शिलालेखों का जनक किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एकदम रिपीट करता है हर एक एग्जाम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अशोक, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? निम्न में कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? इसका सही उत्तर बताओ आप। धम्म में वर्णित नहीं था, इसका सही उत्तर आप बताओ। 2018 में देखो एक क्वेश्चन पूछा, 2018 में SSC LDC में पूछा है, CHSL में, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा संघ के प्रति आस्था। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन डी, संघ के प्रति आस्था। अब मैं आगे चलता हूँ। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक किसे कहा जाता था, कहने का मतलब है। तो इसका सही उत्तर आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी बताओ भाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिला प्रशासक, ठीक है, जिला प्रशासक। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा आपके साथ। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर अपना शासन जमाया था? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर अपना शासन किया था? जल्दी इसका सही उत्तर आपको बताने, सब तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही, इसी को हरा करके शुंग वंश आया था, ठीक है। यही इसी में से किसी कौन है जल्दी बताओ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसी को हरा करके पुष्यमित्र शुंग, इसको हरा करके शुंग वंश की स्थापना किया था मगध पे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। और ये जो मौर्य वंश का स्थापना कौन किए थे, जल्दी आप कमेंट करो, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो जल्दी बताओ। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं कुछ और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आपके प्रूफ के लिए मैं बोल देता हूँ। अब मैं और कुछ क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ जो कि पूछा गया है ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है। ये जो मौर्य वंश से संबंधित ऑनलाइन एग्जाम में कुछ हुए थे ना, तो उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन वन लाइनर है। वन लाइनर मतलब यहाँ दिया हुआ देखिए है ना, मौर्य काल ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 18 के बीच में। यही सारे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में अलग अलग कंपटीशन में सब में पूछेंगे, तो इसलिए एक बार आप देख लो, रिवीजन भी कर लो सब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, अब बस 2 से 3 मिनट में इसको मैं समाप्त कर देता हूँ सबको। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कॉपी में भी आप उतार लोगे, है ना। तो चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइन एग्जाम में सब पूछा है। 340 ईसा पूर्व में। कब? 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? देखिए 322 से 298 ईसा पूर्व तक। अब आपको बता दें ईसा पूर्व में उल्टा काउंट होता है। ये मौर्य वंश का शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे।
चंद्रगुप्त मौर्य किसका प्रबल अनुयायी थे? तो जैन धर्म का। ठीक है। अब बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। अब हम लोग आगे मैं चलता हूँ। महान अशोक किस वंश के शासक थे? महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। और ये कब गद्दी पे बैठे? 273 से 232 ईसा पूर्व। और मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भी महान अशोक को ही माना जाता है। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व। सब तो क्वेश्चन में करवाएं, देख रहे हैं यही सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, या ऑनलाइन एग्जाम में सारा क्वेश्चन पूछा गया। 261 ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। चाणक्य को दूसरा और किस नाम से हम लोग जानते हैं? चाणक्य को दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो कौटिल्य के नाम से। और एक और नाम था इनका था विष्णुगुप्त। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? बिहार में। ठीक है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मौर्य राजवंश ने। सांची में जो स्थित है बौद्ध स्मारक, उसका निर्माण किसने किया था? मौर्य राजवंश ने। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। मैं यहाँ गया भी हूँ। सांची का जो स्तूप है ना, बौद्ध स्मारक है, यहाँ मैं गया हूँ। और देखिए एक और क्वेश्चन है, कलिंग, धौली, भाबरू, जौगड़ में अशोक के किस अवलेख के बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? भाबरू वाले शिलालेख में, मतलब अभिलेख में क्या मिलता है? बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो तीस थे। कौन थे? 30 थे। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो खान पे। किस पे था? तो खान पे था। कौटिल्य का प्रधानमंत्री किसके? कौटिल्य मतलब यही जो चाणक्य के बारे में कहा जा रहा है, किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो अशोक। देखिए अभी बताया था मैं कुछ देर पहले। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में? तो प्राकृत एवं ब्राह्मी में, कुछ खरोष्टी में भी है। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के विषय पर लिखी गई है? तो राजनीति पे। अर्थशास्त्र किस पे लिखी गई है? जिसके रचनाकार कौन है? जल्दी कमेंट करो। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कमेंट करो कौन होंगे। आज किस पे लिखा गया था? राजनीति विषय पे। ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में, बस 1 मिनट और है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर जगह पूछता है। अशोक ये युद्ध जीतने के बाद भी अपना विजय को त्याग दिए थे और उस दिन से निर्णय लिए थे कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सबों को जब मरते हुए देखे, बहुत सारे लोग मर गए वहाँ पे, तो देखे कि फिर हमारा जीतने का औचित्य ही क्या है जब इतने लोग प्राणों मतलब कि सब लाश बन गए हैं, सब बन गया है। कितने माताओं का मतलब जो कलाई में राखी बांधा जाता है सब उजड़ गया, कितने पत्नी का सिंदूर बिखर गया, मतलब इस तरह से सोचा गया। कितने लोग विधवा हो गए, कितने लोग निर्वंश हो गए, ऐसे ये सब सोच करके उसके बाद अशोक कहे कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? देखिए बहुत प्रगति को। सारनाथ में एक स्तंभ का जो रुपया हम नहीं देखते हैं, जो नोट रहता है, तो स्तंभ नहीं रहता है, स्तंभ का चक्र, उससे प्रगति को इंगित किया जाता है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम नोटों पर देखते हैं, वास्तविक किस पदार्थ पर नकाशित है? तो वो पत्थर पे है। ठीक है। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो अशोक। यह अशोक का शिलालेख का जनक कहा जाता है। और शिलालेख पे बहुत, शिलालेख समझते हैं जो पत्थर पे खुदवा करके जो चीज़ लिखा जाता था ना प्राचीन समय में, तो उसी को शिलालेख कहते हैं। मतलब शिला मतलब होता है पत्थर, और लेख माने उस पर कुछ लिखा हुआ, मतलब पत्थर पे लिखा हुआ जो चीज़ है उसको शिलालेख कहते हैं। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में। अब आप समझ गए बात। चलिए अब मैं यहीं से समाप्त करता हूँ अपना क्लास को, और आप लोग ठीक है इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।